आज यहाँ की एक तस्वीर नज़र आई मुझे, मालूम हुआ अब तक कई बार इस तरह से कैंप लगा चुके हैं। ये जो है इस बार चौथा कैंप है यहाँ पे। ये सोच के आए बीमारी से बचें, इसलिए वैक्सीन लगवाने आए हैं। बहुत ज़रूरी है, इसकी आदमी की ज़िंदगी के बारे में आदमी को कुछ सोचना है। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिथरी विधानसभा क्षेत्र में, या कहें बिथरी ब्लॉक कहलाता है, बिथरी चैनपुर ब्लॉक का सैदपुर खजूरिया गाँव। आज यहाँ की एक तस्वीर नज़र आई मुझे, मैं जैसे यहाँ से गुजर रहा था तो आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे थे। मैंने जानना चाहा कि क्या हो रहा है, तो ये पता चला वैक्सीन लग रही थी और इसमें अहम रोल अदा किया यहाँ के प्रधान पति हैं नसीम खान साहब। ये मेरे साथ में है नसीम खान साहब। मालूम हुआ अब तक कई बार इस तरह से कैंप लगवा चुके हैं। अगर देखा जाए लोगों में बड़ा खौफ है कोरोना वैक्सीन को लेकर, पता नहीं किस तरह के साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन लोग बेदार हो रहे हैं, अहम रोल अदा कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, गांव के जो अहम शख्सियत हैं या अहम रोल अदा करते हैं, गांव के की चीज़ों को सोचते हैं, गांव के लोगों के सेहत के बारे में सोचते हैं, तो उन्हीं में से नसीम खान साहब भी हैं। इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने गाँव के हर एक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगवाएँ। और जिस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, उससे साफ जाहिर हो रहा है ये अपना जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। नसीम साहब, बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। नसीम साहब, अब आप मुझे ये बताइए, जब शुरुआत हुई थी यहाँ पर जो कोरोना वैक्सीन का, जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तो अलग सा माहौल था। जी। अब अलग माहौल नज़र आता है या उसी तरह का माहौल है? पहले बताएं कि किस तरह से ये शुरुआत की, अब तक कितने कैंप लगवा चुके हैं? ये जो है इस बार चौथा कैंप है यहाँ पे, और बड़ी तादाद में 500 डोज जो है वैक्सीन लगी। अभी 250 डोज थी, खत्म हुई, हमने 200 डोज और मंगाई अभी। अच्छा। जो कि लग रही है इस समय। जी। सबसे पहले जो कैंप लगा था उस समय हमने 100 डोज मंगाई थी, इसलिए लोग डर रहे थे, बहुत खौफ था। जी। कंट्रोल पे जाने पे के लिए राशन लेने नहीं जा रहे थे, ये पता लगा कि राशन के वहाँ पे लगेगा। अच्छा। ठीक है, तो राशन लेने फिर सबसे पहले जो हमने वैक्सीन लगवाई तो हमने और हमारी पत्नी जो प्रधान है लाडो और फिसरत, सबसे पहले हम दोनों लोगों ने लगवाई। अच्छा। फिर हमने उसे डाला, मोबाइल पे डाला, लोगों ने देखा, जागरूक हुए, आए, कुछ लोगों ने लगवाई। हमने फिर लोगों को बताया कि इसकी क्या ज़रूरत है। क्योंकि हम भी बीमार हो चुके कोरोना, तो हमने कहा इसकी इतनी ज़रूरत है कि आप लोग जान लें कि हमारा हालत क्या थी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरत है इसकी। तो लोग जागरूक हुए। आज इस तादाद में जो है बार बार जैसे लगवाने वाले बराबर मौजूद रहते हैं, वैक्सीन कम पड़ती है। हम प्रयास करते हैं, ये चौथी बार हमने जो है कैंप लगवाया है यहाँ पे। अच्छा। और बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और बराबर लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, बराबर भीड़ लग रही है, आ रहे हैं। और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि हम अपने गाँव में सारे लोगों को वैक्सीन करा दें। ठीक है, हमारा ये प्रयास रहेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे बात करूँगा नसीम भाई, और लोगों से भी बात करूँगा। ख़ासतौर से अगर देखा जाए, लोगों में खौफ था कि पता नहीं वैक्सीन का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खौफ था। राशन की दुकानों पे राशन लेने नहीं जा रहे थे लोग कि जो है कि वहाँ टीका लगेगा, मगर वो खौफ दूर हो चुका है। हमारे प्रयास से हमने घर घर जाके, गली गली जाके लोगों से कहा कि वैक्सीन बहुत ज़रूरत की चीज़ है। सरकार जब वैक्सीन लगवा रही है, फ्री में आप लोगों को लगवा रही है, लगवाओ। अगर इसकी ज़रूरत ना होती तो सरकार जो है क्यों इतना पैसा इस पर, वाकई अगर ज़रूरत ना होती तो क्यों इतना पैसा खर्च होता। कहा जाए कि कोरोना की तीसरी लहर की उम्मीद जाहिर की जाती है। लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो गई है, लोग समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है वैक्सीन लगाना। बहुत सारी ख़ातून हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। आप एक लंबी लाइन अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद नज़र आ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि औरतें जो है काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं, या ये कहें कि औरतों का अब नंबर आ रहा है, या देर से आए हैं, मर्द लगा चुके हैं, इस तरह से भी हो सकता है। क्योंकि नसीम साहब की जहाँ तक बात की जाए, चौथा कैंप लगाया है, इन्होंने लगवाया है अपने प्रयासों से, और इनकी कोशिश यही है कि अपने गाँव के एक एक व्यक्ति को, एक एक मर्द और एक एक औरत को जो है वैक्सीन लगवा दी जाए। बताइए, आप वैक्सीन लगवाने आई हैं, क्या सोच कर आई हैं? ये सोच के आए बीमारी से बचें, इसलिए वैक्सीन लगवाने आए हैं। वैक्सीन अच्छा, शुरुआत में क्या किसी तरह का खौफ होता था कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, लोग बहका देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जरूर हो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, किस तरह से बहका रहे थे लोग? कुछ नहीं, आपको या कहा बहकाएंगे, अब तो लगी रही है सब में। अब लगी रही हैं सब में। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। आप बताइए, आप बताएंगे? एक मिनट आप बताइए। चलिए, क्या लग रहा है वैक्सीन लगाने से कितना फ़ायदा होने वाला है? हमें क्या जी? हाँ, फायदा होगा। फ़ायदा होगा।
यानी कि कोरोना की लहर आने की उम्मीद है या कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाना, ऐसा ही है ना? क्या कहेंगी? कोरोना से बचेंगे। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाना है। आप बताइए, आपको किस तरह का खौफ था जब शुरुआत में? खौफ ये बीमारियों का है, बीमारी से बचना है तो कोरोना की सुई लगवाओ, तो लगवाओ वैक्सीन। बीमारी से बचना है तो कोरोना का जो है वो वैक्सीन लगवाना होगा। आप देख सकते हैं ये गांव है सैदपुर खजरिया, बिथरी विधानसभा क्षेत्र का ये गांव आता है। आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन लगी हुई है। अभी मैं नसीम भाई से भी जानने की कोशिश करूंगा कि उनके गांव में अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं अंदर भी चलूंगा। प्रधान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि चौथा कैंप लगा है ये, अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है आपके गांव में? इसमें करीब 1000 लोगों के लग चुकी है और 500 लोगों के आज लग जाएगी। आज लग जाएगी। कितना आबादी है आपके गांव की? आबादी तो करीब 27,000 की आबादी है। इसीलिए हमारा प्रयास है बहुत जल्दी तीसरे चौथे दिन कोशिश करते हैं कैंप लगवाने की कि जल्दी हमारा जो है सारे लोगों के वैक्सीन लग जाए। अच्छा, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है या सिर्फ जैसे नहीं आधार कार्ड? बस आधार कार्ड और ये पर्ची जो है, ये मोबाइल नंबर है, ये आधार कार्ड, यही जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अच्छा, ये यही हाथ के हाथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है? हाथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आधार कार्ड लेकर आए हैं और जो है पर्ची लेकर आए हैं। बाबा, किस तरह का लोगों में डर पैदा कर दिया था लोगों ने? डर वाली कोई बात ना है जी, और जो डराते हैं तो उनकी वहाँ गलती है जी जी, लिहाजा आराम लगवा में बढ़िया बात है। जी जी बिल्कुल। मैं कहूँगा प्रधान जी थोड़ा अंदर चल के हम देखना चाहेंगे अंदर का नज़ारा, बल्कि कुछ लोगों से भी मिलेंगे। आप क्या कहेंगे, वैक्सीन लगवाने आए कितना ज़रूरी समझते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, इसकी आदमी की ज़िंदगी के बारे में आदमी को कुछ सोचना है। और आज के टाइम में ये आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी खतरनाक ये बीमारी है। हम लोगों को बीमारी से इससे लड़ना है और इससे जीतना है। कैसे जीतेंगे, आज के टाइम में कैसे जीतेंगे, ये आज का टीका लगवाने के बाद हम इस बीमारी से जीत लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने टीका लगवा लिया। इस तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। इस तरह का कोई खौफ तो नहीं है? डरने की जरूरत नहीं है। बुखार आ सकता है ऐसा कुछ बोला गया है? नहीं है। चल, बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की भी, लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहेंगे वैक्सीन को लेकर के? बढ़िया बात है, वैक्सीन लगवाना सभी लोगों को लगवाना चाहिए वैक्सीन। मैं पहला डोज ले रहा हूँ यहाँ पर जी, बस। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आंगनवाड़ी केंद्र में चलते हैं अंदर, जिस जगह वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। हमारे साथ प्रधान जी हैं, नसीम साहब हैं, और हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ, बेदार हो पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है जो यहाँ पर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। प्रधान जी, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? जिस तरह से मोबाइल में कुछ जो आप कह रहे थे रजिस्ट्रेशन करा के आना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। बाहर करा के नहीं आना है, यहीं रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ वैक्सीन लग रही है। यहाँ वैक्सीन वहाँ वैक्सीन, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपको तस्वीर देख सकते हैं। मैं कहूँगा हमारा कैमरामैन से कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों के जो आधार कार्ड हैं, उनके मोबाइल नंबर उससे जो है ये जोड़े जा रहे हैं, या कहें उससे नंबर डाल करके उनके हाथ के हाथ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और उसके बाद एक तस्वीर ये नज़र आती है कि यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन किया जाता है। अब तक मैडम कितने लोगों को वैक्सीन लगा चुकी हैं आप? 300 लोगों को आज में? जी, अभी तक। बहुत अच्छी बात है। तो ये नज़ारा है सैदपुर खजरिया गांव का, और जिस तरह का ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, इसमें अहम रोल यहाँ के प्रधान नसीम साहब अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी कोशिश यही है कि गांव के जब तक एक एक बंदे को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक खामोश नहीं बैठेंगे, और ये कोशिश है कि लगातार इस तरह के जो है कैंप लगते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग जो है उनके वैक्सीनेशन कराते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आपके गांव में जल्द से जल्द सब लोग को जो है वैक्सीन लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास है, कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इस जो है बार कैंप लगवा के सारे लोगों को वैक्सीन करा दें। तो मैं तो यही कहूँगा, हर गाँव में इसी तरह के जागरूक लोग होना ज़रूरी है। नसीम साहब हैं, नसीम खान साहब हैं, इनकी पत्नी जो है इशरत जी हैं, जी, जो प्रधान है, और पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं नसीम साहब। जिस तरह से मैंने गांव के लोगों से पता किया, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी जागरूक होइए। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवानी होगी, और वैक्सीन लगाने के लिए थोड़ी परेशानी होती है, लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन ज़िंदगी अगर बचानी है तो वैक्सीन लगवानी है, जरूरी है। आपका की क्या राय है कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम किसी और गांव में इसी तरह की चीज़ों को लेकर आप तक पेश करते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।